नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश में दिनांक 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुई लेखपाल पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट आंसर की देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स का आंसर की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। दोस्तों, हिंदी में पहले से लेकर के 5वें प्रश्न तक दिए गए पैराग्राफ पर पूछा गया था। चलिए सीधे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य को किस प्रकार के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पहले ही लाइन में इसका आंसर दिया गया है, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 निष्काम भाव भी दिया गया है और दूसरा देखिए सफलता असफलता की चिंता किए बिना भी दिया गया है। और अगर आप उसी के नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह भी बात मेंशन किया गया है। आप आगे देखिए, आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि 2 विकल्प आपके सही हो चुके हैं तो आपकी मजबूरी हो गई है कि आपको तीनों विकल्प को सही करना होगा, क्योंकि देखिए पहला दूसरा तो सही था और तीसरा विकल्प भी दिया गया है, तो यानी उपयुक्त सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 विकल्प तो आप टिक करेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि उपयुक्त सभी ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो चलिए एक बार पैराग्राफ में आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनीषियों ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। ये लाइन ध्यान से पढ़िए, मनीषियों ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? असफलता। अब यहाँ पर विकल्पों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी असफलता को इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। इस लाइन में आप देख सकते हैं, असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी अनुभव की संपत्ति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ में आप देखेंगे, यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए देखिए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, इन्हीं का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ऑप्शन ए सही होगा प्रश्न संख्या 4 का। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। दिया गया है कि जीवन की सार्थकता किसमें है। तो यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ को देखेंगे तो इसके सबसे नीचे वाले लाइन में मेंशन किया गया है, देखिए, विघ्न बाधाओं सफलता असफलता की हानि तथा लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसके विकल्पों को ध्यान से देखें तो पहला विकल्प दिया गया है, देखिए, हर समय सोते रहना, ये गलत हो गया। दूसरा दिया गया है, बहुत सारा धन कमाना, ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, दूसरों से अपना काम निकलना, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में ही जीवन की सार्थकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5वें का। छठवां प्रश्न पूछा गया था, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। तो मोद भी होता है आनंद का पर्यायवाची और हर्ष भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो जब भी 2 विरोधाभास वाले शब्द आए और उनके बीच में डैश का प्रयोग किया गया है तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, दिन रात, इनके बीच में भी डैश लगा रहता है। तो दिन रात देखिए, दोनों विरोधाभास वाले शब्द हैं और उनके बीच में डैश लगा होता है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, पत्रालय दिया गया है, पहला पत्र धन आलय होना चाहिए, यहाँ पर अलय लिखा गया इसलिए ए वाला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, मरण धन आसन्न है, ये मरणासन का यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, जबकि यहाँ पर आसन्न नहीं बल्कि आसन्न होता है। ठीक है, तो ये भी गलत। डी वाला देखिए, यथा धन अर्थ, यथार्थ का ये संधि विच्छेद है लेकिन अर्थ नहीं होता है बल्कि अर्थ होता है, ये गलत है, इसलिए डी वाला भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी वीर धन अंगना यानी वीरांगना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मृत्यु के बिल्कुल समीप होना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 10वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। तो शलाका का तद्भव सलाई होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो पहला देखिए, भाग्यमान दिया गया, जो कि गलत है, भाग्यवान होता है। दूसरा देखिए, रामायण लिखा गया, रामायण होता है, ये गलत हो गया। चौथा देखिए, वाल्मीकि लिखा गया, जबकि म पर बड़ी की मात्रा और क पर छोटी की मात्रा होती है, वाल्मीकि होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी लालायित, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। अधोगति दिया गया है, उज्ज्वल दिया गया है, विस्मरण दिया गया है और हितैषी दिया गया है। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। पहला दिया गया है अधोगति, ये गलत है क्योंकि त में छोटी की मात्रा होनी चाहिए और यहाँ पर बड़ी की मात्रा दिया गया, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, उज्ज्वल लिखा गया, ये भी गलत है। तीसरा देखिए, विस्मरण, ये सही है। और चौथा देखिए, हितैषी, ये भी सही है। अब देखिए,
तीसरा और चौथा वाला यहाँ पर सही था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर जो भिक्षा शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, किस विकल्प में सही युग्म है? तो यहाँ पर देखिए सही विलोम युग्म पूछा गया, विलोम जो कि उल्टा होगा। तो सांझ का दोपहर नहीं होता, ये गलत हो गया। शुष्क का क्षुद्र नहीं होता, ये गलत हो गया। प्रसन्न का प्रफुल्ल नहीं होता, ये भी गलत हो गया। लेकिन कृपण का दाता होता है, ये इसका विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, जीवनपति का समानार्थी शब्द है, तो यमराज को जीवनपति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उनके पद के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतीन्द्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर देखिए विवाह जो होता है ये पुल्लिंग होता है। क्यों? जैसे आप बोलेंगे कि उसका विवाह अच्छे से संपन्न हो गया, अच्छी से संपन्न नहीं हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसकी छवि अच्छी है, देखिए यहाँ पर बोला जाए उसकी छवि अच्छी है, तो अच्छा या फिर अच्छी लगा करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे छवि अच्छी होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, और हम लोग बोलते हैं कि उसका विवाह अच्छे से संपन्न हो गया, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग होगा, विवाह पुल्लिंग होगा, बाकी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो 17वें का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन पंखे होता है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? तो दुह धन शासन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो आंसू, आंख और असीस ये सभी तद्भव शब्द हैं, और जो अक्षर है वो तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला देखिए, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। अब मृत्युदंड तो अपने आप में एक सजा है, उसके बाद फिर से सजा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बोलते हैं उसे मृत्युदंड दिया गया, तो यहाँ पर देखिए सजा हुई ये गलत था, इस वजह से ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है होना चाहिए, भैंस के पहले शुद्ध नहीं लगेगा, दूध के पहले शुद्ध लगेगा। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। चौथा देखिए, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। अब मेरे को नहीं बल्कि मुझे उससे बात करना पसंद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 22वां प्रश्न पूछा गया था, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है? तो यहाँ पर समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 23 की, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यहाँ देखिए हरिमोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हरि ने मोहन को, ठीक है, तो यहाँ पर को आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 24 की, अरुण शब्द का अनेकार्थी होगा? तो प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 25 की, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो देखिए अनेकों नहीं होता है, अनेक इसका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो अनेक होना चाहिए, अनेकों नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में ही गलती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये था हिंदी पार्ट का आंसर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट्स के आंसर की को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।